अच्छा, वो ईद ही क्या जिसमें कुछ थोड़ा सा म्यूजिक ना हो, थोड़ा सा गाना बजाना। हमारे छोटे उस्ताद रूहान अब्बास अब बड़े हो गए हैं लेकिन कराची में नहीं है, हमने उनको वीडियो पे ले लिया है। बेस्ट ही हो गया। और भाई हमें तो म्यूजिक चाहिए कहीं से भी आ जाए। तो पाकिस्तान आइडल का भी हिस्सा थे रूहान और हमारे शो पे पहले आ भी चुके हैं। रूहान, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। थैंक यू जी, वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक टू यू एंड अब्दुल्ला भाई, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। भैया आप मुझे बताएं, आप अपने कुर्बानी के जानवरों को, मवेशियों को भी कोई गाने शाने, कोई ठुमरियां सुनाते महसूस करते हैं आप? कोई एंटरटेन करते हैं उन्हें आप? माहौल बनाते हैं आप क्या? नहीं, एंटरटेन तो हम करते हैं उनको बाकायदा से और उनका ख्याल भी रखा जाता है बड़े प्यार से, क्योंकि हमारी सुन्नत भी है ये, उनका ख्याल रखना, उनसे प्यार से पेश आना। लेकिन गाने कभी नहीं सुनाए वैसे। ये एक नया आइडिया है, इंशाल्लाह इस शो के बाद से ट्राई करेंगे। रात भर जो बकरे बोलते हैं वो जरूर सुना होगा आपने। मतलब वो आपको गाने सुनाते हैं, आप उनको वापस नहीं सुनाते? हाँ, ऐसा ही है, वो फिर गाते रहते हैं। और अच्छा जी रोहान, व्हाट आर यू अप टू दीस डेज आफ्टर द पाकिस्तान आइडल? क्या कर रहे हैं? अपना कोई म्यूजिक कुछ बनाया, कुछ सोचा, कुछ मुलाकातें, कोई projects in pipeline? Share your things with us, please. जी, अभी मैं एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ अपने, और उसके तकरीबन 6-8 गाने जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। बाकी के गानों पे काम चल रहा है। तो आई एम होपिंग दैट कि मेरी जो ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, जो मुझे प्यार करने वाले हैं, लिसनर्स हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, उनको पसंद आए। तो थोड़ा सा रिलीज इधर भी कर देना, कुछ सुनाए अपनी क्या सुनाएंगे? नई एल्बम में से कुछ, समथिंग दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ, और कुछ लाइनें इंट्रोड्यूस करें। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन जो लिरिक्स है ना आपके, उसमें ये है कि अगर तो आपका कोई सजना ही हो, यू वुड लाइक कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हो, लेकिन ऐ में ही कोई पीछे पड़ जाए आपके, और ये कहे कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो वो हमें बड़ा खतरनाक बात हो जाती है। वो बॉर्डरलाइन हैरेसमेंट है। We are just kidding, you know, we are just saying it in रोहान, अब आप हमें बताइए कि आप हमें क्या सुनाएंगे? हर ईद आपकी घर पे नहीं होती, और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी डेफिनेटली ये शो देख रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक रावी हम 2 लाइन उनको डेडिकेट करें। प्लीज सजाद अली, प्लीज। बहुत माहौल सेटिंग कर दिया आपने सुबह। काश की शाम होती तो जरा बेहतर मजा आता। रोहान, आपने बचपन से इतने बड़े बड़े लोगों के सामने परफॉर्म किया है, व्हेन यू वेंट टू इंडिया फॉर छोटे उस्ताद, एंड यहाँ पे जाहिर है आपके उस्तादों में जो जजेस थे आपके फवाद साहब थे, ज़ेब साहिबा थी, एंड उस्तादों के उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब थे। कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसके सामने परफॉर्म करने की ख्वाहिश आप अब भी दिल में लिए बैठे हो? बिल्कुल है, फॉर श्योर है। एक नहीं, 2 हैं। बताइए। एक नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उनके सामने परफॉर्म करने का मुझे बड़ा शौक है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पूरा नहीं हो सकता, और वो मतलब चले गए इस दुनिया जो हयात है उनमें से बताइए। हाँ, ये जो दुनिया में 2 नहीं है, इनके सामने परफॉर्म करने का मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि लता जी के सामने मैं गा चुका हूँ, इमेजिन, आशा जी के सामने मैं गा चुका हूँ, गुलाम अली साहब जी के सामने मैं गा चुका हूँ, मेहदी हसन खान साहब के सामने भी मैं गा चुका हूँ। तो एक ये 2 पर्सनैलिटीज हैं जो रह गई। अच्छा, टेल मी, लता जी के सामने गाना, मतलब यू वेरी यंग, हाउ वाज इट लाइक? मतलब बैक स्टेज पे आपको प्रिपेयर कर रहे थे, या आपको अंदाजा था उस वक्त कि ये लता मंगेशकर हैं? नहीं, लता जी जो हैं, उनसे हमारी जो मुलाकात है और उनके सामने जो गाने का जो अल्लाह ने शर्फ बख्शा मुझे, वो बड़ा ही एक हसीन वाकया है। हमें एक ही दिन ऐसे बैठे बैठे हमारे जो सिक्योरिटी मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाएं, आपको कहीं लेके जाना है। हमें कहाँ लेके जाना है? आज शूट नहीं है तो घर पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको आशा जी की तरफ लेके जा रहे हैं। हम आशा जी की तरफ गए, फिर आशा जी के साथ हम लता जी के घर पे गए, और वहां पर हमारा उनसे मुलाकात भी हुई और गाना बजाना भी हुआ। Oh wow. This is like अच्छा, when you entered, when you saw her, how was it like? आपने उनके सामने कौन सा गाना गाया उनका? चिट्ठी ये दर्द फिराक वाली है, वही गाना गाया। अच्छा, अब ये चूंकि आप 2 बार मेंशन, दिस इज माय वेरी अल्टीमेट फेवरेट सॉन्ग। बहुत से लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, आजकल की जनरेशन ने तो शायद सुना ही नहीं होगा। तो रोहान, आपकी आवाज में ये गाना भी हो जाए, और आपने रुकना नहीं है, प्लीज हमें जरा सुनाइएगा। इन द मीन टाइम आपको थैंक यू भी करना चाहते हैं, और इसके बाद हम ब्रेक भी ले लेंगे, बट योर वॉइस इज ब्यूटीफुल,
एंड बेस्ट ऑफ बहुत लक शुक्रिया। रूहान। और अब आप ज़रा हमें महसूस करें अपनी आवाज़ से।